हमारी मेरी तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, और ना ही मेरी किसी के साथ हाँ, कोई लड़ाई है। बिल्कुल हमारी किसी के साथ लड़ाई हम खुद ही नहीं लड़ते। या क्या बोलूँ उनको, फूफो बोलूँ कि अम्मी बोलूँ, क्या बोलूँ? कहते जो तुम्हारा दिल करता है बोलो। आखिर आयशा शादी क्यों नहीं करती? मोमिना, तुम्हें अपनी बहन की कमी क्यों नहीं महसूस होती? अमीना बिलाल के साथ अगर कोई लड़ाई नहीं है, हंसी खुशी गए हैं वो आपको घर छोड़कर, या आपने उनको सी ऑफ किया, तो अपने व्लॉग में आपने उनको क्यों नहीं डिपार्चर फेयरवेल दिया, और ना ही उन्होंने अपने व्लॉग में आप लोग दोनों को कवर किया? आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बदलते मौसम को और ज़िंदगी के नशेबा फराज को एंजॉय कर रहे हैं और खैर खैरियत से हैं। आज का गर्मा गर्म रिव्यू जनाब है मोमिना अली के Q&A के ऊपर, Q&A सेशन के ऊपर। आप जानते ही हैं लाइव विद बिलाल को देखने वाले, लाइव विद आमना को देखने वाले और उनके बाकी घर के तमाम चैनल्स को देखने वाले कि ये मोमिना अली उनकी भाभी हैं। भाभी होने के नाते और एज ए व्लॉगर होने के नाते ऑडियंस ने जो उनसे गर्मा गर्म क्वेश्चंस किए, बाज़ तो ऐसे लगा कि जैसे उनकी नंदें और सास बन चुकी हैं कमेंट्स में ही या रिएक्शंस में। उन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मोमिना अली का हाल मुझे यही लगता है कि वो अच्छी बन जाए अपनी नंदों के साथ, वो ऑडियंस के लिए तब बुरी है, तब वो चमची है, और अगर वो बुरी बन जाए, कुछ भी ना करे, काम ना करे, तो भी वो किसी को नहीं अच्छी लगती। माजरत के साथ देखने वाली ऑडियंस और ख़वातीन जो स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, उनको देख के, उनके कमेंट्स देख के ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपना अंदर का एग्रेशन निकालती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कोई शख्स मजबूरी में अच्छा बन सकता है या कोई शख्स मजबूरी में बुरा बन सकता है, किसी के साथ अपना रिलेशन ख़राब कर सकता है? इसका जवाब आपने मुझे ज़रूर देखना है मेरे ऑडियंस ने। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आप सबका फेवरेट टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया, आयशा कब शादी करेगी, तो मोमिना ने तो जी जनाब फ़ौरन ही जवाब दे दिया कि उसको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसने शादी नहीं करनी। लेकिन अली भाई इस पूरे ही Q&A में बड़े ही मॉडरेट तरीके से, बड़े ही फ़नी वे में उन्होंने क्वेश्चंस को आंसर किया। उन्होंने जवाब दिया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर करेगी, कि आयशा भी अपनी ज़िंदगी के बारे में वाकई नहीं जानती और उसको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी तो कभी भी नहीं रहती। मोमिना, आपको बहन की कमी महसूस होती है या नहीं? इसके आंसर में उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि वो सबसे छोटी हैं घर में और लाडली रही हैं, इसकी वजह से उन्हें इतना प्यार मिला कि उन्हें कमी अपने घर में भी नहीं महसूस हुई, और ससुराल में आकर भी उन्हें कंपनी अच्छी मिल गई अपनी नंदों की, इस वजह से नहीं महसूस हुई। अब इस पर भी उनको जज किया जा रहा है कि ये इन्होंने अंडर प्रेशर कहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई तुम्हें क्यों नहीं महसूस होती? तुम्हें होनी चाहिए कमी महसूस। मोमिना अली, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपने किस तरह पब्लिक अटेंशन ग्रैब करनी थी। यहाँ पर आपको इमोशनल होकर थोड़े से 2-3 आंसू बहाकर दिखाने चाहिए थे कि जी मुझे तो बड़ी ही कमी महसूस हुई है, मेरा तो दिल नहीं लगता था अपने घर में, यहाँ पर भी मुझे बड़ी कमी महसूस होती है बहन। और आपको क्या आपकी ऑडियंस आपके साथ अटैच होती, आप देखती फिर? तड़का इस मोमेंट पे अली भाई लगाते, वो आपको चुप करवाते, आपके आंसू साफ करते। आहा हा, क्या आपके व्यूज़ आने थे, आपको पता ही नहीं है इस बात का। हमारे माशरे का ही ये अलमिया है कि हमारे यहाँ एक टिपिकल सोच है कि नंद और भाभी के दरमियान कभी भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं हो सकता, अच्छा नॉर्मल रिलेशन नहीं हो सकता। ऊंच नीच तो हर रिश्ते में होती है, अपने घर में भी हमारी ऊंच नीच हो जाती है, बहन भाइयों के दरमियान भी, अम्मी अब्बू के साथ भी हो जाती है बच्चों की। लेकिन नंद और भाभी के रिलेशन को इस तरह हाईलाइट करके रख दिया गया है और इस तरह का एक टैबू बना दिया गया है कि इस रिश्ते में तो सिंसियरिटी हो ही नहीं सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए व्यूवर्स, अगर हमारे पर्सनल रिलेशंस में कोई ऊंच नीच है या सही नहीं है वो उस तरह के, जिस तरह के आपको देखने को अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं, रिलेशंस में अच्छी बॉन्डिंग मिल रही है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल में, और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ज़िंदगी अच्छी गुजरे। मोमिना अली की व्लॉगिंग में मुझे कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं लगती, कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं नज़र आती कि वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जेजरेट कर रही हों, टू
टू दी पॉइंट रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, जैसे कि आयशा बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करती है, इसीलिए उसे ट्रोलिंग भी ज़्यादा सहनी पड़ती है। और डबल मीनिंग कोई बात नहीं करती, किसी पर मुझे इनडायरेक्ट बात या इनडायरेक्ट सेंटेंस या टोंट करती हुई नहीं नज़र आती। फिर भी इनको इतनी इनकी ट्रोलिंग होती है कि इनको हमेशा कहा जाता है कि ये कॉपी करें, इसकी कॉपी कर रही हैं, उसकी कॉपी कर रही हैं, या फिर ये चमची हैं, चमचागिरी कर रही हैं, बटरिंग कर रही हैं। मुझे ऐसा देखने में नहीं लगता। Q&A की जो मुझे सबसे मज़े की बात लगी वो ये था कि अली भाई भी साथ में इनके बैठे हुए Q&A में शामिल थे और वो हर क्वेश्चंस को बड़े ही फ़नी वे में, जॉली मूड में बैठे हुए थे और फ़नी वे में उस पे एक्टिंग करके भी दिखा रहे थे। अच्छा लगा। और इन दोनों की हस्बैंड वाइफ की एक बॉन्डिंग जो नज़र आई, देखने में मिली, वो भी अच्छी लगी। यानी कि नॉर्मल कपल के दरमियान जैसी एक बॉन्डिंग होती है पब्लिक के सामने वैसी ही नज़र आई। कोई रोमांटिक सीन्स नहीं नज़र आए और ना ही थैंक यू आपका थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम, इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं नज़र आती इनके दरमियान। बिल्कुल नॉर्मल रहकर ये अपनी व्लॉगिंग करते हैं, जो कि अच्छा लगा। अब आपको ये ना लगे कि मैं कहीं पैसे लेकर इनसे इनकी ये रिव्यू दे रही हूँ या इन पर बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती, सिर्फ इनकी व्यूवर हूँ। इन पर मुझे कुछ एतराज़ात भी हैं, वो मैं एंड पे करूँगी और आपने वो ज़रूर सुनकर जाना है और अपनी राय भी ज़रूर देनी है। कमेंट किया करें लाजमी। आपको अच्छा लगता है कोई रिव्यू या नहीं लगती कोई बात अच्छी, उसके बारे में भी बताया करें, सजेशन दिया करें। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। कमिंग बैक टू Q&A, जिसमें इनसे पूछा गया कि न्यू कार कब ले रहे हैं आप, ना न्यू कार कब बाय कर रहे हैं। जैसा कि हमें अपने व्लॉगर्स के, फेमस व्लॉगर्स के व्लॉग्स में गाड़ियाँ, बंगले और ये नई नई लग्जरीज़ दिखाने का एक ट्रेंड है, उसी के बारे में क्वेश्चन किया गया। क्योंकि इनकी व्लॉगिंग में इस तरह की ज़्यादा एग्जेजरेशन हमें नहीं मिलती कि बढ़ा चढ़ा कर अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ को दिखाएं ये लोग। कपड़ों, जूतों, मेकअप की शॉपिंग तो हर ख़ातून का इंटरेस्ट है और वो अपने बजट में रहते हुए ज़रूर करती है। ये अब कोई भी नहीं कह सकता कि वो कपड़े नहीं बनाती, घर में बैठी हुई ख़वातीन बहुत बचत करती हैं कि सालों सालों कपड़े नहीं बनाती, ऐसा तो नहीं होता। गाड़ी लेने के क्वेश्चन पर भी अली भाई ने यही जवाब दिया कि जी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी है तो। कनात पसंदी नज़र आई और एक अच्छा मैसेज दिया उन्होंने देखने वालों को कि सिर्फ शो ऑफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेना और फिर उनको वापस सेल कर देना, या अगर रखना भी तो अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत एक छोटी चीज़ से पूरी हो रही है, इकनॉमिकल है आपके बजट के लिए, तो इसमें बुराई नहीं है उस चीज़ को, जब तक वो चलती है उसको चलाना। ये इनका मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट। इसी तरह न्यू मोबाइल फ़ोन लेने के आंसर में भी अली भाई ने इसी तरह का जवाब दिया था कि हौसला नहीं पड़ रहा इसलिए नहीं ले पा रहे फ़ोन। तो ये भी एक उन्होंने नेचुरल बात की थी। घरों में जो सरबराह होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वालिद होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो इसी तरह सेविंग का ही सोचते हैं, या बाज़ जगह ख़वातीन सेविंग कर रही होती हैं। तो ये एक नॉर्मल एटीट्यूड है कि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके मुताबिक भी हमें सेविंग करनी चाहिए। अपनी सासू माँ को फुप्पो 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 क्यों कहती रहती हो, माँ कहा करो, अम्मी कहा करो। ये एटीट्यूड भी कुछ नज़र आया इनकी ऑडियंस में, जो बिल्कुल समझ से बाहर है कि आप उसकी ना सास हैं ना आप उसकी नंद हैं, आप क्यों ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको ये हक नहीं हासिल। मोमिना की अम्मी अपने घर में अपनी बहुओं के साथ कैसा सलूक कर रही हैं, उसका बदला इनकी ऑडियंस इनकी सास से दिलवाना चाहती है। ये एक अजीब सी मेंटेलिटी सामने आई है। सबसे बड़े और हॉट टॉपिक, समीना बिलाल के साथ क्या लड़ाई है, समीना बिलाल को सी ऑफ क्यों नहीं किया, व्लॉग में क्यों नहीं लिया, इसकी तरफ आ जाते हैं। ये तो वाकई एक मौमा है जो ना इनकी फैमिली हल करना चाहती है ऑडियंस के लिए और ना ही लाइफ विद बिलाल में से कोई भी, ना उनकी वाइफ और ना वो ख़ुद इसको सॉर्ट आउट करके रखना चाहते हैं ताकि ऑडियंस बार बार ना पूछे, या फिर ये अपनी ऑडियंस को इस टॉपिक पर इसी तरह इंगेज रखना चाहते हैं, यही कहा जा सकता है। क्योंकि मोमिना और अली ने यही जवाब दिया कि हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, हमने तो बड़े अच्छे तरीके से उनको हंसी खुशी सी ऑफ किया है और उनको गेट तक छोड़ा है। एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने से उन्होंने ख़ुद मना कर दिया कि आप इतनी रात को हमें छोड़ने जाएंगे, आपको जहमत होगी, लेकिन उन्होंने अपने ससुराल वालों को ये जहमत ज़रूर दी, उनको अपने व्लॉग में भी शामिल किया, जबकि अपने घर वालों में से जिसने गेट तक छोड़ा है उसको भी नहीं इन्होंने दिखाया। ये ऐसा क्यों किया? ना ही जिन्होंने गेट तक छोड़ा, सी ऑफ किया, मोमिना और अली की अगर हम बात करें, अली भाई की, तो इन्होंने भी उनको अपने व्लॉग में क्यों नहीं लिया। यही मेरा इनसे
पर एतराज़ है और यही सवाल है कि आप लोगों ने क्यों उनको, बल्कि उनको तो आपको ट्रीट देनी चाहिए थी, फेयरवेल देनी चाहिए थी जाने से पहले। अगर आपका इतना अच्छा रिलेशन था, अच्छा वक्त गुजरा था और आगे भी रिश्ता तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो आपको अच्छे तरीके से उनको सी ऑफ करना चाहिए था। आप लोगों ने क्यों नहीं किया, उनके लिए कोई पार्टी अरेंज क्यों नहीं की। अपने इस Q&A में आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने, यानी कि मोमिना ने और अली भाई ने, अपने आप को क्लीन चिट दे दी कि हमारी तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को, इस एक अनटोल्ड स्टोरी को फिर भी नहीं बयान किया कि उन्हों को देखकर उनके व्लॉग्स में उन्होंने ऐसे जाहिर किया कि जैसे उनको घर से निकाला जा रहा है, उनको जान के लाले पड़े हुए हैं और उनको अब बहुत ही बुरी कंडीशंस हैं कि वो ज़मीन पर वक्त गुजार रहे हैं अपना वहाँ पर। ऐसा क्यों था? और जो मुझे मोमिना अली की व्लॉगिंग पर एतराज़ है और बाकी तमाम व्लॉगर्स की भी, जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अपने दीन के साथ जो लगाव है आपका, उसको थोड़ा बहुत अपने व्लॉग में ज़रूर कैरी करना चाहिए, ज़रूर कवर करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। हम सिर्फ अपनी लाइफ की शोशा और हंसी मजाक को दिखाना चाहते हैं। एक सॉफ्ट कॉन्सेप्ट भी देना चाहिए अपने दीन का, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको हर जगह से हर तरह के लोग, हर मज़हब के लोग देखते हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए आपकी व्लॉगिंग के थ्रू कि मुस्लिम होने के हैसियत से आपकी एक आइडेंटिटी भी नज़र आनी चाहिए उसमें। यही एक एतराज़ समझ लें इसको, या एक पैगाम भी समझ लें तमाम व्लॉगर्स के नाम। तो आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।